नमस्कार, सभी का स्वागत है दरभंगा के हायाघाट प्रखंड के बस्सा मिर्जापुर गांव से। बता दें, पहले इन सभी का स्वागत करते हैं और इनसे ही जानेंगे कि आखिरकार ये लोग क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। बताएं कि मैं ये महत्वपूर्ण जानना चाहता हूं कि आपका नाम क्या हुआ और क्या आप लोगों का आरोप है। मेरा नाम महानंद चौधरी हुआ। मैं 8 वार्ड का निवासी हूं और मैं बताना चाहता हूं कि जनरल में जो आपके चैनल के माध्यम से आप लोग कवरेज करने के लिए आए थे, जिसमें वीडियो और पंचायत सचिव जो के बीच में जो कहा सुनी हुई थी वो चैनल के माध्यम से सब आदमी ने देखा था। हकीकत यही है कि आज तक 8 वार्ड में जल नल का कार्य पूरा नहीं हुआ है और यहाँ तक कि 8 वार्ड का ही नहीं, पूरे पंचायत में जल नल का हाल बहुत ही ख़राब है और कहीं भी ठीक ढंग से काम का निष्पादन नहीं किया गया है। टोटल का टोटल पैसा जो है सो लूट खसोट में चला गया है। मुखिया जी जो चैनल पे आके बोले हैं कि जो हमने काम कर दिया है, कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर पानी नहीं शुरू हुआ है। तो आपका घर कौन से वार्ड में है? 8 वार्ड में मेरा घर है। यहीं पर घर है? यहीं पर घर है। और इसका क्या स्टेटस क्या है? जो सामने जो पीछे जल मीनार है हमारे, उसका क्या स्टेटस है? मतलब क्या अभी तक क्या स्थिति है? अभी तक जो है सो मेन पाइप भी नहीं गया है अभी तक। क्या कारण है इसका? अब जो कारण हो, लूज खसोट। आपको क्या लग रहा है? आपको एक आप जनता है यहाँ के, आपको क्या लग रहा है? आपने सब कुछ देखा होगा, आपका घर यहाँ पे है। हमको लग रहा है इसमें लूट खसोट है। अच्छा, लूज खसोट के कारण। ये बताएं कि गांव में ऐसा भी होता है कि जो मुखिया का सपोर्टर नहीं है उसको वंचित रखा जाता है, चाहे जो वार्ड मुखिया का सपोर्ट नहीं करता है उस वार्ड को देखा नहीं जाता है, ऐसा भी होता है क्या? हो सकता है, हो सकता है या आप क्या है? हुआ है क्या जैसे मान लीजिए पशु शेड में एगो दूगो को बना दिया गया है और कहने का मतलब छोड़ दिया गया। जल नल 6 वार्ड में अभी तक जल नल का जो है सो काम संपूर्ण रूप से पूरा नहीं हो पाया है। जगह पानी का रिसाव हो रहा है, कोई देखने सुनने वाला नहीं है। तो ये मतलब फिर मुखिया जी ने कैसे कर दिया कि हम पूरा काम कर लिया? अब उनका कैसे कहा जाएगा, कैसा मनसा से कह रहे हैं वो। अच्छा, ये बताएं कि आप लोग जनता हैं गांव के या फिर उनके विरोधी हैं? जी नहीं, मैं जनता हूँ, विरोधी नहीं हूँ। अच्छा, ये बताएं कि जब निवर्तमान मुखिया जो मतलब जीते थे उस समय में उनका समर्थन करते थे आप लोग? जी नहीं, जी नहीं, उस समय भी नहीं? जी नहीं, हम लोग पॉलिटिक्स में हैं लेकिन कहने का मतलब हम समर्थन में उनका नहीं है। समर्थन मतलब होता है कि उनको चुने थे आप लोग ना पहले? जी, चुने तो सब आदमी जो थे चुने थे, लेकिन हम लोग पॉलिटिक्स में नहीं थे। यहाँ पर एक युवा हैं सामने, इनसे पूछेंगे कि आखिरकार जो विकास हुआ है और इन लोगों का आरोप क्या है और खासकर इन सभी बातों पर इनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? चंद्रमणि कुमार चौधरी। चंद्रमणि जी, क्या कहना चाहते हैं खासकर मुखिया जी का काम और पंचायत का विकास? आप युवा हैं, आप कैसे देखना चाहते हैं पंचायत को? जी, अगर विकास की बात की जाए, अगर आप पूरे समूचे पंचायत के विकास की बात करेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया को कहने के लिए या लोगों को गुमराह करने के लिए मात्र है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ चुनिंदा लोगों के विकास के अलावा पंचायत का समुचित विकास नहीं हुआ। जैसे कि आपके ही चैनल के माध्यम से हमें जानकारी मिली कि उन्होंने 1097 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना आवंटित किया। वो प्रधानमंत्री आवास योजना कहने के लिए आवास योजना और उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम था। कोई साहब गिला है तो आपकी दियो में से तो हमने 2 से नहीं है। अच्छा, कुछ वीडियो भी वायरल हुआ था आपके पंचायत में ऐसा कुछ दिन। देखिए, ये चीज अधिकतर है, ग्राउंड पे यही रियलिटी है, लेकिन यही है कि ये पेपर पे तो कोई लिख नहीं सकता, ना शो कर सकता है और ना ही सामने आके कोई बोलना चाहता है, क्योंकि अधिकतर आदमी होते हैं जो सीधा ये एकदम गलत है। आप चलिएगा, अगर ना हो तो हम आपको कुछ घर से मतलब परिचित करवा देंगे कि अगर आप देखिएगा तो आपका ये दिल करेगा कि हम अपनी तरफ से इनके लिए आवास बनवा दें, ठीक, जबकि उन्हें आवास मतलब जो असली हकदार हैं उन्हें मिला तक नहीं है। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्हें मतलब छत के ऊपर से छत बनाने के लिए भी आवास की राशि आवंटित की गई है। क्या लग रहा है कि ये लोग उनके समर्थक नहीं हैं या उनके समर्थक हैं या उनके समर्थक नहीं है इसके लिए इनको नहीं मिल रहा है? एक चीज और है, पिछली बार अगर ये 900+ वोटों से जीते थे तो ऐसा नहीं है कि 900+ लोगों ने वोट किया, लेकिन ये जो राशि आवंटित की गई ये कुछ ही चुनिंदा लोग जो उनके साथ दिन रात उनके सही तो सही उनके गलत में भी हाँ में हाँ सर मिलाते रहे, ये सिर्फ और सिर्फ वैसे ही लोग हैं जिन्हें छत के ऊपर छत बनाने के लिए राशि दी गई। और जबकि जो समर्थक थे, ऐसे मैंने भी पिछले वर्ष में उन्हें समर्थन दिया, उन्हें अपना बहुमूल्य मत देके मुखिया बनाया, ठीक, लेकिन जब उनका कार्य सही नहीं लगा तब मैंने उनका गांव में कुछ ऐसे घर हैं, नाम लेना चाहे तो हम लोग गांव में घर के पास एक जूली है, अगर आप देखिएगा तो आपको दया आ जाएगा, लेकिन उसको आज तक नहीं मिला। इनके ही अगर टोले मोहल्ले की बात करें तो कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अभी भी एक झोपड़ी से घर में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें राशि आवंटित नहीं की गई। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति जो सब चीज से संपन्न है, लेकिन बस वो मुखिया जी के आगे पीछे रहते हैं गलत में। वर्षीय उनके लिए हमने भी कैंपेन किया हुआ था और अपना बहुमूल्य वोट दिया हुआ था ना, क्या सोचकर यही सोचकर कि पंचायत का विकास होगा। और ऐसा नहीं, पहले कैसा विकास आप चाहते हैं पंचायत? सर, पंचायत में विकास जैसे अभी जल जमाव की समस्या हर एक जगह, सत्ता परिवर्तन ही पंचायत के विकास का एकमात्र समाधान है, ठीक है। और अगर ये है तो राजनीति में आप जानते हैं किसी भी भरोसा करके जनता से बिठा। साल से वोट दे रहे हैं आप? हम पिछले साल 5 साल से दिए। 5 साल। तो 5 साल पहले क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है? सर, 5 साल पहले यही स्थिति कि हम लोगों ने विकास के नाम पे उन्हें वोट दिया कि हाँ विकास होगा, मतलब एक आशा जो होता है, दिलासा जो राजनीतिक लोग देते हैं, राजनेता लोग, वो आशा के साथ इन्हें वोट दिया। लेकिन चुनाव का में मत प्राप्त करने के बाद ही इन्होंने यू टर्न मारा
और चुनाव में जनता का विकास करने में अपना और अपने करीबियों का विकास सिर्फ किया है इन्होंने। तो क्या लग रहा है कि जी मतलब मुखिया जी का काम इस बार फैल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल फैल रहा है। और क्या क्या क्षेत्र में आप इनका विरोध कर रहे हैं खासकर? सर खासकर बताऊंगा शिक्षा के स्तर पर ये सटीक ना उतर पाए। दूसरी चीज नशा के स्तर पर बढ़ाने का काम इन्होंने किया, कम नहीं कर पाया आज तक। मुखिया जी क्या करते हैं इंसान? सर बहुत होता है, अगर आप ही मेरे साथ रहिए, हम भले ही आपको ये ना करें, लेकिन अगर आपको हम राशि दें या आप अगर अभी भी चुनावी माहौल है, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे नाम नहीं लूंगा, जो दिन भर आप काम अच्छा, एक बात और मुझसे हमको जानना है, आप युवा भी हैं, गांव के लोग डरते क्यों हैं सो बताइए किसी चीज़ का विरोध करने के लिए? अगर कोई गांजा व्यापारी गांव में गांजा व्यापार कर रहा है, दारू व्यापार कर रहा है, या फिर किसी लड़की को छेड़ रहा है कोई, या किसी चीज़ का विरोध हो रहा है, ऐसे में गाँव वाले डरते क्यों हैं? क्योंकि जब तक आप डरिएगा तो आपका हक कौन ऐसे खतरा रहेगा? सर एक चीज बताइए, जहां एजुकेटेड पर्सन की बात होती है, अगर कोई बंदा एजुकेटेड है, उसके गार्जियन कभी नहीं चाहेंगे कि उनका बंदा या फिर कोई उनकी फैमिली का लफड़ा में पड़े। और यहाँ होता है कि अगर आप थोड़े से एजुकेटेड अगर आप उनका विरोध करते, सीधा साधा आपको एक धमकी देगा, पढ़े लिखे वाला लड़का अच्छा ये सब काज नहीं कर, थाना पता नाम चल जाए तो करियर बर्बाद हो जाए। सबसे पहला धमकी ये दिया था। दूसरा, अपना दबंगई दिखाया जाता है, जहां नहीं हो पा वहां दबंगई दिखाया जाएगा, ये कर दिया। मारपीट भी होता है। नहीं, मारपीट हम लोगों के साथ ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन नॉर्मली लोगों के बीच में जो अफवाह है, खौफ है, सबसे पहला खौफ इसी चीज का रहता है कि अगर हम विरोध किया, हमारे गार्जियन को जाके बोलेंगे अरे कैले तौर बेटा ही करे छ कर तबे कान में वो केस दे दे थाना फदा नाम, जबकि वो इस सच्चाई से रूबरू नहीं है कि एफआईआर से किसी का कैरियर कुछ नहीं होता जब तक कोर्ट से सजा ना दे दे। ठीक, बस एक बात यही डराया जाता है, इसी चीज से डराया जाता है लोगों को। क्या कहना जैसे अगर आप अभी नहीं सावन भादों के समय में आइएगा तो यही है वार्ड 11 है, वहां पूरा आपको जल जमाव मिलेगा, मतलब आंगन में इतना पानी रहेगा। एक बात जल जमाव के ऊपर हम करना चाहते हैं कि जल जमाव मुखिया जी ने कर दिया, या मुखिया जी ने जो सड़क बनाया वो खराब बना दिया, या फिर जो लोग हैं गांव के लोग हैं वो ही सड़क पर पानी बहा रहे हैं? क्योंकि सभी गांव का ये मान रहे हैं, आपका कहना मैं सही है। आपसे जानना चाहता हूँ समाज के लिए जो क्या है स्थिति? देखिए तीनों चीजें यहाँ पे। पहला, मुखिया जी ने जो सड़क बनाया उस सड़क की हालात देखिएगा तो जर्जर है। अगर पचखुट्टी से जियो टावर सरकारी स्कूल की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ जाइएगा तो जब वो मुख्य सड़क बसा मिर्जापुर का मुख्य सड़क हो, जहां जब वो बना उसके 1 साल के अंदर ही उस सड़क में गिट्टी पूरा बाहर आने लगा, पूरा मतलब ढह गया। ठीक, पहला ये। दूसरा ये, सड़क अगर आप बना रहे हैं तो कम से कम जल जमाव, अगर सड़क दिन बाई दिन ऊंचा होता जा रहा है और जल जमाव वहां होगा ही, आप उसके बहाने का कोई प्रक्रिया कीजिए। और उसके बाद तीसरा आपका कहना भी, कुछ व्यक्ति कुछ घर ऐसे हैं जो अभी भी पानी सड़क पे बहाते हैं, लेकिन मैंने जिस जल जमाव की बात की वो जल जमाव अधिकतर गड्ढों नालों इन सब का पानी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैंने अभी जिस तरह की नशा की बात आपने की तो समाज को एकजुट होना चाहिए इसमें भी। सर कितना वही बताना, धमकी दी जाएगी तुरंत। और जैसा उन्होंने कहा कि समाज आगे नहीं आते, मैंने अभी जिस सड़क मार्ग की बात की आपसे, वही सड़क मार्ग बनाते वक्त कुछ व्यक्तियों ने विरोध किया, कुछ व्यक्तियों ने ना बनाने के लिए पुरजोर कोशिश की, यहाँ तक एफआईआर भी हुआ, लेकिन वो सही था तो समाज ने आगे आके फ्रंट पे आके उनको बैक करके हम लोगों ने खुद वहां पे सड़क बनवाया है। क्या नाम है आपका? चंद्रमणि कुमार चौधरी। किस वार्ड के हैं आप? वार्ड 6। यहाँ पर खासकर एक बात बता दें कि बहुत सारे युवा हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं जो खासकर गांव के लोग हैं, और यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लगभग 20-30 की संख्या में लोग हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि इनका क्या कहना है। जी क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग हमको देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनको मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। देखिए, बात अब मेरा मूल प्रश्न ये है कि हम आप ही के चैनल के माध्यम से पिछले साक्षात्कार में हमारे जो मौजूदा जो इस पंचायत के इस गांव के जो भी प्रधान थे, उन्होंने ये एक बात कही कि मैंने कोरोना महामारी जैसे जो ये एपिडेमिक आई उसमें मैंने बहुत काम किया, लोगों के से हाल चाल जाना या सैनिटाइज़र या साबुन जो कुछ भी उन्होंने कहा। देखिए, हम भी युवा हैं और कहावत है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हमने मिर्ज़ापुर पंचायत में जब ये कोरोना महामारी से हमारा देश, हमारा गाँव, हमारा ज़िला, हमारा ब्लॉक, हमारा गाँव जूझ रहा था, उस वक्त भी हम गांव में ही थे। और देखिए, हम इतने बड़े मिर्ज़ापुर पंचायत में हम लोग रहते हैं, इसमें बहुत मध्यम वर्ग के लोग, गरीब, निसहाय, असहाय, जिसके पिता नहीं हैं, ऐसे लोग भी रहते हैं। जब कोरोना महामारी आई तो उन लोगों का जो है रोजी रोटी छिन गया, खाने के लिए चूल्हा नहीं जल रहा था उन लोगों के घर में। तो आप जब एक परिवार के प्रधान होते हैं या जब आप गाँव के प्रधान होते हैं तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है, आपकी ये मैच्योरिटी होती है कि आप पंचायत के विभिन्न दरवाज़ों पर जाए, उनका हाल चाल जाने, उनसे पूछें कि भाई आपके घर में राशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आप लोग सह तो नहीं रहे हैं, आपके परिवार की स्थिति क्या है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो कहने का ये मतलब इसमें इन्होंने क्या किया कि अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटा। और जब मुख्यमंत्री जी ने ये योजना चलाई कि चलिए साबुन और ये मास्क वितरण किया जाए, तो इन्होंने मास्क और साबुन का वितरण जिस प्रकार से वो इन्होंने किया, तो कहने का ये सेंस, हम लोगों को मैथिली में कहावत है कि पेट में खौर नहीं सींग में तेल। कहने का बात ये हुआ कि मान लीजिए यदि अगर आप बुनियादी प्रश्नों से भाग रहे हैं, किसी को खाने के लिए रोजी रोटी नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, इन्होंने एक और बात कही कि मनरेगा में आपने किसको काम दिया? ये तो चूंकि आपका
कॉपी पर होगा कि आपने किसको काम दिया। और देखिए, आप चूंकि बार बार यहाँ पर आकर के साक्षात्कार करते रहे हैं, आप कोई अनजान आदमी तो है नहीं, आप भी इस पंचायत का बराबर दौरा करते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे या बहुत मुद्दों को लेकर के आपने साक्षात्कार भी किया है, तो आप तो खुद जान लेंगे कि किस मामलों में विकास हुआ है और किस मामलों में विकास नहीं हुआ है। रही बात यह कि अभी लोग ये बात भी आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि कोई मेरा जो है विरोध कर रहा है, तो मैं आपके चैनल से ये बात बता दूं कि मैं 2 पंचवर्षीय में इनको ही वोटिंग किया हूं, मैं किसी दूसरे आदमी को वोटिंग नहीं किया हूं। लेकिन जब यदि अगर हम एक प्रश्न और आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि जब भारत निर्वाचन जी भी सुन रहे होंगे जी, भारत निर्वाचन आयोग जब हमको इस बात की पुष्टि करती है कि आप अपने बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति के हिसाब से किसी भी आदमी का चयन कीजिए, और जब हम करते हैं और जब वो आदमी जीत जाते हैं, तो जब हम लोग ये बुनियादी जो मेरा प्रश्न होता है कि इस रोड को जो है इस तरह से बनाया जाए, इस तरह के कामों को इस तरीके से किया जाए, तो ये लोग इस बात का करके गुमराह कर देते हैं कि तुम बच्चे हो, तुमको समझ नहीं आता है। तो मैं लोगों से ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए कि ये लोग ये भी बता दें कि क्या आज युवा की जरूरत नहीं है, क्या आज हम लोग जो है वोट नहीं दे सकते हैं। तो जब वोट देने में मेरी जिम्मेवारी होगी, जब आप ये कहते हैं कि भाई पंचायत यदि अगर तभी चलेगा जब हम आप युवा चलेंगे, तो फिर ये नफरत किस बात का। ये भी आपके चैनल के माध्यम से यदि अगर वो सुनेंगे तो इस बात का जवाब आपको दें। मैं एक बात और जानना चाह रहा हूँ, आपने मुखिया जी के बारे में जरूर कहा, मुखिया जो होते हैं पंचायत के और पदाधिकारी जो प्रखंड के होते हैं, क्या लग रहा है कि जो मुखिया अगर चोरी करते हैं तो पदाधिकारी कितना जिम्मेदार है? देखिए, निश्चित रूप से यदि अगर इसका सही मायने में यदि मीडिया कितना जिम्मेदार है? मीडिया को भी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मीडिया के बारे में तो बोला ही नहीं कुछ जा सकता, क्योंकि ये प्रेस है, प्रेस को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है कि भाई प्रेस स्वतंत्र है, इसको कोई दबाया नहीं जा सकता है। अब चलते हैं हम लोग ये पदाधिकारी और ये मुखिया का जो ये खेला बेला है, ये हम या आप अवगत हैं बिल्कुल पूरी तरह से कि कहीं ना कहीं मिली भगत है। लेकिन यदि अगर आप मान लीजिए वीडियो अपनी मेहनत अपनी टैलेंट के बदौलत वहाँ तक है, तो उसके खिलाफ यदि अगर हम लोग आवाज़ उठाएंगे, लेकिन एक तरीका एक वे से। लेकिन जहाँ तक मुखिया का बात किया जाए, तो ये मुखिया चूंकि लोग मान लेते हैं कि ये एक पद है, लेकिन ये पद नहीं है, ये एक जनसेवा का काम है। हमने आपका सिलेक्शन इसलिए किया क्योंकि आप 900-1000 आदमी में से आप एक अच्छे इंसान हैं, और आप सभी का विकास जो है सो किसी भी भेदभाव से नहीं, ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से करेंगे, इसलिए हम लोगों ने इस 900 और 1000 में से आपको चुना। तो कहीं ना कहीं मिली भगत तो है, लेकिन यदि अगर एक मुखिया ईमानदार होंगे, पदाधिकारी ईमानदार हो तो पदाधिकारी भी ईमानदार होंगे तो होगा, इसलिए फिर चोर नहीं हो सकता। नहीं, क्यों होगा? देखिए, क्या होता है ना कि किसी भी चीज़ का एक सिस्टम होता है। यदि अगर सिस्टम को आप 0 से हाई तक यदि अगर जाएं, मान लिया जाए कि यदि अगर आप एक सीढ़ी को बनाते हैं और शुरू का सीढ़ी यदि अगर मान लीजिए टेढ़ा हो जाएगा, ऑब्वियसली है कि आप ऊपर नहीं जा पाएंगे, अच्छा होगा फिर भी। तो खास जो उनका कार्यकाल रहा है उसको लेकर, देखिए, कार्यकाल जो रहा है, हम बार बार इस बात पर टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने इस बात को बार बार कह चुका हूँ कि आप चूंकि अनभिज्ञ लोग तो हैं नहीं, आप कितने बार इस पंचायत में आकर के यहाँ का साक्षात्कार किए हैं, वो नल जल का मामला हो या किसी भी मामला हो, तो आप तो खुद इस बात से मान लीजिए अवगत हैं, रूबरू हैं। लेकिन बात जहां तक आई कि उन आप ही के चैनल से हमने जो साक्षात्कार देखा, जो हमको अच्छा नहीं लगा कि कम से कम आप एक प्रधान सेवक होने के नाते आप उस परिवार के यहाँ जाते जो परिवार खाने के लिए तड़प रहा था, आज देने के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन जब आज चुनाव का वक्त आया है तो आप उनको 3 टाइम का भोजन प्रबंध। मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। आशीष जी का कहना है कि मुखिया जी ऐसे होना चाहिए जो दुख सुख में घर पे आए और उनका हालचाल पूछे, और होना भी चाहिए, क्योंकि परिवार का मुखिया चाहे एक बच्चे का जो पिता होता है, उनका यही काम है कि वो एक 2 टाइम का रोटी कमा कर लाए और बच्चे को खिलाए। इस तरह से मुखिया का जो काम है वो होना चाहिए था। यहाँ पर एक मेरे साथ युवा हैं, ये दिव्यांग हैं, खासकर इनसे जानना चाहेंगे कि आप ये बताएं कि जिस पंचायत में आप हैं, क्या क्या सुविधा आपको अभी तक मिल पाया? नहीं, हमको तो कोई सुविधा नहीं मिला है। जब हमको पता लगा दिक्कत है आपके पास में? मेरा पाँव तो हैंडीकैप है, विकलांग है जी। और हम जब प्रधानमंत्री आवास की बात चला तो हम एक दिन मुखिया जी के पास गए थे, उनको पूछे थे कि हैंडीकैप का कोई अलग से योजना है प्रधानमंत्री आवास का, तो बोला कि ऐसा कोई योजना नहीं है। लेकिन हम 11 नंबर वार्ड में पता किए तो हैंडीकैप को प्रधानमंत्री आवास मिला था, और जब उसके बारे में उनको बोले कि उनको मिला तो बोला कि तुम यहाँ से जाओ, ऐसा कोई योजना नहीं है। अभी मैं इस पंचायत इलेक्शन में मैं अभी घूम रहा हूँ, मैं 7 नंबर वार्ड में गया था, एक महिला बोली कि 6 साल मेरे पति का मरा हुआ हो गया और अभी तक उनको कबीर अंत्येष्टि का पैसा नहीं मिला है। क्यों नहीं हुआ? आपको क्या लग रहा है इसमें? इसमें है कि मुखिया जी क्या करते हैं कि पता सूचना जो भी योजना है उसके बारे में पता नहीं लगने देते हैं। आदमी मर जाता है, उनका पैसा निकाल के अपना खत्म कर देते हैं। अच्छा, हाँ, और कोई भी ऐसा होता है क्या? बिल्कुल हुआ है। तो फिर ये किसका मिलीभगत होगा? पदाधिकारी या पदाधिकारी? आरोप यही है कि जो आवास बना उसमें से पैसा लिया गया है। मुखिया जी का इंटरव्यू तो आपने देख ही लिया, लेकिन इस वक्त ग्रामीण का इंटरव्यू आप देख पाएंगे और देख रहे हैं। ये बताएं कि मैं आपके ऊपर जा रहा था कि दिव्यांग आप हैं, आपको जो सरकार की तरफ से जो सुविधा होना चाहिए था उसमें कुछ मतलब नहीं, हमको कोई समझ नहीं है। हम मुखिया जी से भी जब पूछ लीजिएगा, बराबर आते जाते रहे हैं, हमको कोई ऐसा योजना का नाम बता दीजिए जिससे हमको लाभ मिला हो, पता भी हम लोग को नहीं चलता है। और मैं मुखिया जी को कितना पढ़े लिखे हैं? हम BA किए हुए हैं। हाँ, फिलहाल अभी रेलवे में ट्रेनिंग चल रहा है मेरा जमालपुर में जी। और मुखिया जी बहुत विकास किए हैं, जनता इनको इस बार मुंह तोड़ जवाब देगी विकास का। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौतम कुमार चौधरी है। ठीक है, धन्यवाद। 7 वार्ड हमारा घर है, अमलेश कुमार चौधरी नाम हुआ। मुखिया जी के समर्थक की बात है
तो हमने 2 बजे 3 बजे रात तक उनको बहुत ज़्यादा किए। उनके लिए नहीं किए, अपने लिए किए। जो हमारे पंचायत के एक युवा हैं वो काम करेंगे ऐसे किए। पिछले वर्ष काम किए थे। इसके वजह से हम लोग जो है बहुत ज़्यादा उनको किए। हमारी पंचायत के लोगों ने उनको चुना, उसमें एक मैं भी हूँ। और कुछ दिन के बाद जब उनकी व्यवहार से असंतुष्ट हो गए हम, तो हमने उनसे अपना अलग हो गया। न मैं विरोध किया उनका, न मैं सपोर्ट किया, अपना साइड हो गए। अभी फ़िलहाल अभी बहुत लोगों ने, हमारे छोटे छोटे भाई सब हैं, ये सब आवास पर में चर्चा किए, जनरल पर चर्चा किए। आवास की बात है, आवास अगर पंचायत में देखा जाए तो आप जा कर के मेरा घर देख सकते हैं, हमारा घर देख सकते हैं, जो हम आवास के वास्तविक हकदार हैं या नहीं हैं। ये कहने की बात कुछ और, आवास नहीं मिला जी। तो आवास अभी तक नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं कि आप मतलब उनसे अलग हो गए, इसके लिए जी बदला नहीं, लिया जा रहा जी नहीं। है? बदला लिया गया होगा ऐसा भी। जो भी हो, अब भावना उनकी जो हो, हमारी भावना छठ पूजा ये की नहीं बात है। हम लोग कर अब रहे बच थे। गया, अभी पर्व है हम लोगों छठ की। पूजा घाट की बात हम हाँ। लोग कर रहे थे। क्या स्थिति है? अभी हम लोगों की सबसे बड़ा पर्व है ये छठ पूजा। अभी वहाँ पे कोई साफ़ सुथरा की जो है, या वहाँ पर में जो पावन करने के लिए नीचे जाएंगे, वहाँ पर में अब डर हो रहा है, क्योंकि उसके किनारे में जेसीबी से उड़ाहीकरण के लिए किए थे, वही गड्ढा कर दिए। अब वहाँ पे खड़ा होगा, हो सकता है उसमें कोई मर जाए। उनका रख रखाव ये मुखिया जी का है काम, ये प्रतिनिधि का है काम, वो नहीं कर रहे हैं। उनको करना चाहिए। यही सब हमारी पंचायत की ये दुर्दशा है। क्या नाम हो? अमलेश कुमार चौधरी। कहना चाहते हैं शिक्षा को लेकर? हम ये कहना चाहते हैं, जो मेरे पंचायत में ऐसे अभी प्रधान, इससे पहले प्रधान जो हो चुके हैं, हम लोग एक स्टूडेंट हैं। हम लोगों को तो व्यक्तिगत कोई लाभ चाहिए नहीं, हम लोगों को सिर्फ मुखिया जी से साइन का मामला हो। तो हम लोग ऐसे ही आर्मी रैली का अभी तैयारी करते थे, तो मुखिया जी के पास गए तो उनको बोले मुखिया जी थोड़ा लेटर पैड पे लिख दीजिए। उन्होंने मुझे 2-4 दिन दोहरा दिया, हम लोगों का रैली निकल गया। उस तरह का मुखिया जी का व्यक्तित्व है, वो कोई अच्छा आदमी नहीं है। हाँ, उनको पर्सनल लाभ बहुत हुआ है, पर्सनल लाभ कमाई के जरिए में बहुत कुछ आगे निकल गए हैं। पहले साइकिल से चलते थे, अभी 4 चक्का से चलते हैं। कितना 4 चक्का है? 4 चक्का, अभी एक 4 चक्का लगा हुआ है। सोच रहे हैं ज़मीन सब बराबर लिए हुए हैं। तो मतलब उनका बहुत ज़्यादा, पहले कमानी 0 था, अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष कुमार, वार्ड 6। जो आपने आरोप लगाया है वो आपके पास मतलब जो जी, मेरे पास ये घटना मुखिया जी के साथ हुआ है, और मुखिया जी हमसे गलती तक मान चुके हैं। ठीक। आपका नाम क्या हुआ? राम किशोर चौधरी। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? हम तैयार होकर के आए हैं इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू आज बोलबे करते हैं, हमको बोलने उलने आता नहीं है। अच्छा। हम लोग केवल वोट मुखिया जी को देंगे, वोट अच्छा नहीं लेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम काशी नरेश चौधरी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये भारत उदय समाचार की विशेष कवरेज आप बसा मिर्जापुर पंचायत से देख रहे थे। जो गांव वाले हैं, जो पंचायत के लोग हैं, कुछ वार्ड से ये लोग सभी लोग जुटे थे। सभी वार्ड के लोग यहाँ पर नहीं थे, लेकिन जो लोग